I'm the best. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राष्ट्र के नाम संदेश, संदेश भले राष्ट्र के नाम पर था दरअसल प्रधानमंत्री के नाम ही। और उनके नाम संदेश यह था कि अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए तथ्यों को इधर उधर कर तर्क गढ़ने से भले ही गलती छिप जाती है, लेकिन हमेशा के लिए ओझल नहीं होती है। जब जब पर्दा हटता है तब तब गलती दिखाई दे जाती है। राष्ट्र के नाम संदेश से यही हुआ। काश कोई इंटरनेट का महारथी प्रामाणिक रूप से पकड़ पाता कि मौजूदा टीका अभियान की नाकामी को छिपाने के लिए पल्स पोलियो का उदाहरण सबसे पहले कब और कहां पर अवतरित होता है, तो आपको दिलचस्प जानकारी मिलती कि कैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ एक लॉजिक तर्क बीजेपी के नेताओं के बयान से होते हुए प्रधानमंत्री के भाषण तक पहुंचता है। तो आपको दिखता कि तर्क और तथ्य गढ़ने की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है और कैसे सभी एक लाइन में नजर आते हैं, सब एक ही बात बोलते हैं। ये कुछ फेसबुक पेज हैं जिनसे समझा जा सकता है कि बीजेपी और हिंदुत्व के समर्थक हैं। इन सब पन्नों पर पल्स पोलियो का तर्क अवतरित होता है, अपीयर होता है। पहली बार किस तारीख को आता है यह तो बताना मुश्किल है, लेकिन 19 मई के आसपास से यह तर्क जोर पकड़ने लगता है। आप पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे। विदेशों में वैक्सीन का काम पूरा हो जाता था, तब भी हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू भी नहीं हो पाता था। तो आपने देखा कि कैसे इस तर्क का ट्रायल 1 महीना पहले से हो रहा था और अंत में राष्ट्र के नाम संदेश में बूस्टर शॉट का रूप लेता है। जो तर्क योगी और मोदी समर्थकों के फेसबुक पेज पर पहले से मौजूद हैं, उसी तर्क के सहारे प्रधानमंत्री अपनी बात की शुरुआत करते हैं। किसी समाजशास्त्री को इसका अध्ययन करना चाहिए कि कैसे एक तर्क का पहले प्रसार किया जाता है, फिर सुप्रीम लीडर उसे अपने भाषण में जगह देते हैं। इस तरह नीचे फैलाए जा रहे कुतर्कों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। कुतर्क इसलिए कहा कि आप पल्स पोलियो अभियान की तुलना कोरोना वायरस के टीका अभियान से नहीं कर सकते हैं। पल्स पोलियो अभियान बेमिसाल अभियान था, पूरी दुनिया में इसका उदाहरण दिया जाता है। इसके आधार पर कई देशों में टीका अभियान बनाए गए हैं। अफसोस कि आज कोरोना की घोर नाकामी और झूठ पर पर्दा डालने के लिए पल्स पोलियो को नाकामी के रूप में पेश किया जा रहा है। चूंकि एक घोर असफल अभियान की पोल खुल रही थी, इसलिए दशकों की मेहनत से हासिल पल्स पोलियो की सफलता को असफल बताने का लॉजिक गढ़ा गया। पल्स पोलियो में कवरेज को भी 100% होना था और जड़ से भी मिटाना था। कोरोना के टीका अभियान में इस तरह के दावे नहीं, जड़ से मिटाने का दावा तो हो ही नहीं सकता। दिसंबर में तो मोदी सरकार ने कहा था कि सबको टीका देने का टारगेट भी नहीं है। इसलिए पल्स पोलियो की चुनौतियों और उस दौर से तुलना आज के दौर से नहीं की जानी चाहिए। हमारे देश ने, देश के वैज्ञानिकों ने यह दिखा दिया कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश में 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। 23 करोड़। 10 साल पहले भारत ने 2 दिन में 17 करोड़ बच्चों को पोलियो ड्रॉप देने की क्षमता हासिल कर ली थी, तब जब डिजिटल इंडिया नहीं था। दशकों मेहनत से भारत ने इतना बड़ा नेटवर्क तैयार किया कि 2 दिन में 17 करोड़ बच्चों को पोलियो ड्रॉप दिए गए। आज की सरकार होती तो पोलियो ड्रॉप की दोनों बूंदों को जोड़कर बताती कि 34 करोड़ से अधिक ड्रॉप दिए गए। बच्चों की नहीं संख्या बताती, ड्रॉप की संख्या बताती। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए प्लीज, देखिए कि खराब तैयारी के कारण आपके अपने किस तरह मार दिए गए। अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई थी, बेड नहीं मिल रहे थे, तब भी कोई कैसे कह सकता है कि हमारी तैयारी थी। प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया कि जब टीका नहीं था तब टीका का उत्सव का ऐलान क्यों किया गया और उसका रिजल्ट क्या निकला। आर वर्ल्ड इन डेटा के अनुसार भारत ने केवल 14% नागरिकों को पहला डोज दिया है और 4% को दूसरा डोज। अमेरिका ने 41.5% आबादी को दोनों डोज दे दिया है और 51.1% को पहला डोज। जर्मनी ने 20.6% आबादी को दूसरा डोज दे दिया है और 45.1% को पहला डोज। आर वर्ल्ड इन डेटा की वेबसाइट पर दोनों डोज देने के हिसाब से दुनिया के देशों की रैंकिंग की गई है। इस हिसाब से भारत 111वें स्थान पर है, बताया प्रधानमंत्री ने। इसमें कई देश ऐसे हैं जो भारत से बहुत गरीब हैं और छोटे हैं, लेकिन वे भारत से आगे हैं, जैसे ब्राजील, मेक्सिको, पेरू, इंडोनेशिया, आयरलैंड, कोलंबिया, कजाकिस्तान, बल्गेरिया और डोमिनिकन रिपब्लिक। आपने देखा होगा, आमतौर पर दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत के गिने जाने को लेकर ढिंढोरा पीटने वाली सरकार अपनी तुलना टीकाकरण के मामले में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और चीन से नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोरोना की दूसरी वेव से पहले
हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन नहीं लगी होती तो क्या होता? 16 जनवरी को जब टीका अभियान शुरू हुआ तो लक्ष्य था कि 1 मार्च तक पहला चरण समाप्त होने तक 3 करोड़ हेल्थ वर्कर को टीका दिया जाएगा। यह अपने आप में बहुत छोटा सा टारगेट था। क्या पूरा हुआ? नहीं पूरा हुआ। पहला चरण समाप्त होने के 1.5 महीने बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में सुष्मी डे की रिपोर्ट छपती है, जिसमें बताया जाता है कि 19 अप्रैल तक केवल 1 करोड़ 11 लाख हेल्थ वर्कर को ही टीके का दोनों डोज दिया जा सका था। लक्ष्य का 37% दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान बार बार दोहराया गया। लेकिन जब शुरू हुआ तो यह पता ही होगा कि टीका बनाने वाली कंपनियां कम हैं, सबको पता था दुनिया में। लेकिन उन्हीं कम कंपनियों से कई देशों ने 2020 में ही लाखों करोड़ों डोज खरीदने के ऑर्डर दे दिए। भारत ने क्यों नहीं दिया? क्या सरकार को पता नहीं था कि भारत की इन 2 कंपनियों के टीका उत्पादन की क्षमता कितनी है? फिर भारत ने इन्हीं दोनों पर भरोसा क्यों किया? आज पूरे विश्व में वैक्सीन के लिए जो मांग है उसकी तुलना में उत्पादन करने वाले देश और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां बहुत कम है, इन्हीं है। कल्पना करिए कि अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सीन नहीं होती तो आज भारत जैसे विशाल देश में क्या होता? तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने हिसाब मांगा कि किस टीके का ऑर्डर कब दिया गया, कितने टीके का ऑर्डर दिया गया और कब सप्लाई की गारंटी मिली। इसका रिकॉर्ड दीजिए। क्या सरकार ये रिकॉर्ड कोर्ट के सामने हाजिर करेगी या कहेगी कि नई नीति बन गई है, अब उसके हिसाब से काम होगा, पिछला छिपा लिया जाएगा? क्या हम पुराने हिसाब का सच कभी जान पाएंगे? दूसरी लहर के 2.5 महीनों में जो हाल हुआ है उसकी सच्चाई पूरी तरह से जनता के सामने नहीं है। जो लोग वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी 26 मई को देश में डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था IMA ने उन्हें एक पत्र में ऐसी ही अफवाहों के प्रति चेतावनी दी थी। दरअसल इससे पहले रामदेव का एक बयान सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रहे थे कि 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? IMA ने इस बयान का हवाला देते हुए कहा कि टीकों के प्रति अफवाह फैलाने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ बिना देरी किए देशद्रोह के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो सरकार के उपचार के तरीके और टीका के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री रामदेव के उस बयान का संज्ञान लेंगे? कोई कार्रवाई करेंगे? वैसे इससे पहले उनकी ही पार्टी के कई नेता गोबर से लेप लगाकर गौमूत्र पार्टी कर कोरोना को भगाने का दावा कर रहे थे। तब प्रधानमंत्री ने क्या किया, उस पर उनकी राय क्या है? लेकिन आपको राहत इस बात से मिल रही है कि पल्स पोलियो फेल था। आप नागरिक उस फेल विद्यार्थी की तरह हैं जो इस बात से खुश होता है कि इस बार का रिजल्ट खराब था और बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं।